हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो बेलन है, जिसे सिलेंडर भी बोलते हैं। और देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह मैं जो दिखा रहा हूँ यह एक सिक्का है, और इसमें ये एक सरफेस है और इसकी ये हाइट है। अगर हाइट नहीं होती तो यह सर्कल के रूप में होता है। और इस तरह से कई सिक्कों को अगर हम लोग इकट्ठा कर लें और इसको इस रूप में रख लें तो जाहिर तौर पर इससे जो शेप बनेगा वह सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। यानी देख सकते हैं कि यह वेलन के आकार में आ रहा है। इस मार्कर का भी शेप सिलिंड्रिकल है और ये इसका सरफेस है। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया बताना होता तो ये लेंथ और ये विड्थ, तो टोटल एरिया लेंथ गुना विड्थ होता है। अब जरा ऐसे सोचिए कि इसे हमने मोड़ लिया और मोल्ड करके और ये सिलेंडर के रूप शेप में बना लिया। ये सिलेंडर, फिर भी इसका शेप आप जब देखेंगे सिलेंडर का तो ये इसका कर्व सरफेस कहलाएगा। यानी इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और ये नीचे में एक वृत्त के आकार का बच रहा है कि जो कि सर्कुलर है, ऊपर भी एक वृत्त दिख रहा है। तो इस वृत्त और इस वृत्त के साथ ही साथ इसका वक्र पृष्ठ को मिला दिया जाए तो इसके सरफेस को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोला जाएगा। अब जरा सोचिए कि यह सिलेंडर जो बना था इसमें रेक्टेंगल था जिसका एरिया जो था वह लेंथ गुना ब्रेथ था। अब लेंथ के बारे में जरा सोचिए कि ये वाला लेंथ था, ये लेंथ है और इसको हमने मोड़ा तो मोड़ने से ये सर्कल के रूप में आ गया। ये वाला सिरा सर्कल के रूप में आया, ये सिरा भी सर्कल के रूप में आया, जबकि ये टोटल फिगर सिलेंडर के रूप में आ गया। तो ये लंबाई जो बन गया सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। देख सकते हैं लंबाई किस रूप में ढला। देखिए लंबाई इस रूप में उसका बदल गया था। ये वाला जो था इसको मोड़ करके हमने ये बना लिया है। तो यहां पर ये L था और उसी तरह से ये जो था इसका ये चौड़ाई था कागज का। मोड़ा हमने तो मोड़ने के बाद तो हमें ये प्राप्त हो गया ना। लंबाई तो ऐसे कन्वर्ट कर गया, ये वाला ऐसे बदल गया और ये वाला लपेट देने से ऐसे बदल गया। लेकिन हाई वाला चौड़ाई जो है B, ये वाला यह तो ऊंचाई बन गया, ये हाइट बन गया। ये हाइट बन गया और ये L जो था वह सरकमफ्रेंस बन गया। यानी वृत्त की परिधि बन गया। ये गोल घेरा जो देख रहे हैं यह वृत्त की परिधि है। इस तरह से वृत्त के परिधि को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो देखे हुए हैं वो क्या है, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr होता है। अब हम देख रहे हैं कि उसका L जो बना था, ये वाला L, ये लंबाई जो था इसको घेर करके हमने ये बनाया है, तो L आ गया 2πr का। और
हाइट उसका जो था ऐसे था, तो यह बी वाला एच आया था, यानी बी के बराबर एच आया था। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ को एल, ब्रेथ को बी बोल लें, तो लेंथ 2 पाई आर के बराबर हुआ और ब्रेथ एच के बराबर हुआ। इस तरह से हमें जो फॉर्मूला मिला वह 2 पाई आर एच मिला। यानी इसको ध्यान से देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर को, ये कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? तो सिलेंडर, मतलब उसको बेलन भी बोलते हैं, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्राप्त हुआ। अभी जस्ट हमने देखा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का एक सर्कल जो कि ऐसे ढका हुआ था और एक नीचे का सर्कल, 2 सर्कल जुड़ रहा था। ये वाला कर्व कहलाता है, इसमें 2 सर्कल जुड़ रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल। इस तरह से 2 वृत्त के जुड़ जाने से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 2 सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कि एक सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से 2 हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर एस तो है ही, और कुल के लिए 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर जुड़ गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। इस तरह से 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन कर लिया, तो इसमें h प्लस आर बचा, यानी इतना हमें फॉर्मूला के रूप में मिल गया। यानी कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। आइए अब इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ सवालों को हल करके देख लें। स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई 14 cm की है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर का है, तो हमें आधार का व्यास बताना है। यानी ऊंचाई को ऐसे बोलें कि हाइट ऑफ द सिलेंडर बराबर 14 cm, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 cm स्क्वायर। तो बताना है हमें कि डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान से देखिए, h 14 cm है और कर्व्ड सरफेस एरिया 88 cm स्क्वायर दिया गया है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला को यूज अगर हम लोग करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच के बराबर होता है।
यानी 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 cm स्क्वायर, ये गिवन है। अब जाहिर तौर पर यहाँ एच का वैल्यू दिया गया है 14, और हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना होता है। अगर पाई का वैल्यू 3.14 दिया गया है तब तो हम 3.14 लेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो 22/7 लेना है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें तो आर का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच 14 इज इक्वल टू 88 cm स्क्वायर। यहाँ ये cm में है, 7 2 जार 14, अब 2 इंटू 22 44 इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 88 cm स्क्वायर में आया, और यहाँ ये cm में है। हम लोग r को निकालने के लिए इसे डिवाइड में ले जाएंगे, यानी 88 cm स्क्वायर बाई 44 इंटू 2, और ये cm में है। तो इस तरह से cm से cm कैंसिल हो जाएगा, और 44 2 जार 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 1 cm बचा। तो जाहिर तौर पर r हमें 1 cm का आया, यानी r को रेडियस बोलते हैं या इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस 1 cm आया। अब डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी 1 इंटू 2 cm का हो जाएगा, या ऐसे बोलें कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 इंटू 1 2 cm का व्यास आ जाएगा। तो आधार का व्यास 2 cm का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए बोर्ड पर दिख रहे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक टंकी दिया गया है जिसकी हाइट को 1 मीटर दिया गया है, और ये व्यास इसका जो दिया गया है वह 140 सेमी में दिया गया है। यहाँ हाइट को मीटर में दिया गया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, और यह टंकी जो है वह क्लोज्ड है, मतलब नीचे का पिंदा भी बंद है, ऊपर में ढक्कन भी बंद है, और लोहे का बना हुआ है। हमें बताना है कि इसको बनाने में कितना वर्ग मीटर चादर का यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए ये जो सिलिंड्रिकल टैंक देख रहे हैं, तो इसके टोटल सरफेस एरिया को हमें बताना है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाकर के हमें पता हो जाएगा कि इसको बनाने में कितना चादर यूज हुआ होगा। हम जानते हैं कि बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 पाई आर प्लस एच। जाहिर तौर पर डाटा को पहले कन्वर्ट कर लीजिए। हाइट 1 मीटर में है, हमें चादर भी वर्ग मीटर में देना है, यानी ये यहाँ जो डायमीटर देख रहे हैं 140 cm का, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए, इसका हाफ होता है, यानी 70 cm हो जाएगा। इसको मीटर में चेंज कीजिए, 0.7 मीटर आएगा। इस तरह से हमें
त्रिज्या 0.7 मीटर का मिल गया और ऊंचाई h 1 मीटर का मिल गया। त्रिज्या को r बोलते हैं। तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करके हम लोग चादर के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 प्लस 1 और यह मीटर स्क्वायर में आएगा। अब कन्वर्ट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 और इसको ऐड कीजिए तो 1.7 मीटर स्क्वायर। इस तरह से 7 से 7 कैंसिल कीजिए, यह 44/10 इंटू यहाँ पॉइंट को रिमूव कीजिए 17/10 मीटर स्क्वायर कीजिए। इस तरह से इतना बाई 100 मीटर स्क्वायर आया 10.48। इसका फिगर ये है। ये बाहरी व्यास यानी 4.4 cm का डायमीटर है और ये अंदर का व्यास यानी इंटरनल डायमीटर 4 cm की है। तो जाहिर तौर पर ये और ये ऐसे है फिगर। तो बाह्य त्रिज्या 4.4 cm का बाह्य व्यास है तो उसका आधा कर लेंगे तो 2.2 cm का वह त्रिज्या यानी r मिल जाएगा। इस तरह से आंतरिक त्रिज्या यानी आंतरिक व्यास का आधा 2 cm का हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल रेडियस r बराबर 2.2 cm, इंटरनल रेडियस r इज इक्वल टू 2 cm। अब हमें इस पाइप का आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है यानी इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है। आंतरिक क्षेत्रफल 2πRh आएगा। 2 इंटू 22/7 r की जगह पर 2 cm और h की जगह पर 77 cm है हाइट। देख सकते हैं कि ऊंचाई h बराबर 77 cm दे दिया गया है। का वैल्यू हम लोग 77 cm ले लेंगे, कैंसिल करेंगे। एंड 68 cm स्क्वायर का आंतरिक क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ध्यान देंगे कि इसका बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जाहिर तौर पर बाह्य निकालना है तो 2πRh हाइट तो नहीं बदलेगा, 77 cm स्क्वायर ही होगा, लेकिन रेडियस बदल जाएगा, 2.2 cm का हो जाएगा। अब हमें बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77 यानी ये पाई का वैल्यू हुआ, यह रेडियस हुआ और यह हाइट हुआ 77 cm का। इस तरह से यह हमें 11 दे देगा और 11 में 2 से 22 इंटू 22 इंटू 2.2 10648 पॉइंट। इस तरह से हमें 1064.8 cm स्क्वायर मिल जाएगा। अब
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। पाइप जो होता है खोखला है, यानी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये दो रिंग जो दिख रहे हैं उनका एरिया, यानी पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 3 बात है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों पर उपस्थित वलय का क्षेत्रफल होगा। यह देखिए, एक सिरे पर इस तरह का फिगर दिखेगा, इसको वलय बोलेंगे, और यानी रिंग है जिसका इंटरनल रेडियस r बराबर 2 cm है और एक्सटर्नल रेडियस r बराबर 2.2 cm है, यानी आंतरिक त्रिज्या 2 cm की है और बाह्य त्रिज्या 2.2 cm की है। तो वलय जो प्राप्त हो रहा है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा बड़ा सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल का एरिया घटाने से मिल जाएगा, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। अब यह पाई कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ वैल्यू डालें तो 22/7 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसे चाहें तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये प्राप्त होगा। कैंसिल करें, मल्टीप्लाई करके लिख लें 22 इंटू 0.12 2.64 cm स्क्वायर, यानी एक वलय का क्षेत्रफल इतना प्राप्त हो गया। अब दो वलय है, एक ऊपर में और एक निचले सिरे पर, दोनों सिरों पर वलय है। दोनों सिरों पर उपस्थित वलयों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। 8.64 cm स्क्वायर, तो 5.28 cm स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। पाइप का टोटल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 rings on the both ring. Total surface area of the pipe is equal to internal surface area plus external surface area plus area of the 2 rings on the both sides. इस तरह से तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, इंटरनल सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। हमें प्राप्त हो 2038.08 cm स्क्वायर। इस तरह से इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया हमें 2038.08 cm स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बोर्ड पर देखेंगे। यहां दिया गया है कि रोलर का व्यास 84 cm, यानी diameter of the roller is 84 cm and length of the roller is 120 cm। त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे 84/2 यानी 42 cm, यानी 0.42 मीटर का। हाइट, ऊंचाई रोलर की
H इज इक्वल टू 120 cm, यानी 1.2 मीटर का आ जाएगा। अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर बेलनाकार है इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आएगा, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.42 इंटू एच 1.2। इस तरह से यह एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। अब कन्वर्ट करें, ये 06 आ जाएगा, या बाई 100 करके कर सकते हैं। जाहिर तौर पर 44.0.06 इंटू 1.2 मिला, इसको कैलकुलेट कर लें। ये इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 44 इंटू 0.06 इंटू 1.2। 500 चक्कर में समतल किए गए खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर समतल किया जा रहा है। तो 500 चक्कर में 500 गुना 3.168 मीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 अंक पर पॉइंट है, 3 अंक पर पॉइंट डालेंगे। इस तरह से 1584 मीटर स्क्वायर यह आ जाएगा। इस तरह से 500 रिवोल्यूशंस में 1584 मीटर स्क्वायर कवर होगा।